देखिए क्वेश्चन 14 तक हम कर चुके हैं। 15 में देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं। ये गलत है। और निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। तो देखिए इसमें ना राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही नहीं है, यही कह रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान दे लेना है कि सीधे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो कथन ए क्या है कि वे राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है, ठीक है। और कथन बी क्या है कि वह सदन को स्थगित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा एक कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन नया, तो जो कथन है ना वो एक तो सही है लेकिन दो गलत हैं। ये बात आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि संघ की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी भाषा? संघ की भाषा। तो पहला कह रखा है कि संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा संघ की आधिकारिक भाषा होगी। फिर कह रहा है कि संविधान संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि देश की भाषा के रूप में ये हिंदी के प्रसार को प्रोत्साहन देगा। और फिर कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करता है। ये कह रखा है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर सभी तीनों सही हैं, आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए हम इसमें पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं ताकि आपको पता रहे ना, क्योंकि हिस्ट्री को हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है? 18 में कह रखा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों को हटाए जाने एवं निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो क्वेश्चन हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन कह रहे हैं कि सदस्यों एवं अध्यक्ष को हटाने का आधार एक सांविधिक प्रावधान के माध्यम से संस्थागत किया गया है। और जो सेकेंड है वो है कदाचार के आधार पर हटाए जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कोई ऑप्शन दे रखा है या फिर नहीं। नहीं, कथन दो ही हैं, तो यहाँ पर जो बी है वो सही होगा, केवल दो ही सही है, ठीक है ना। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 क्या कह रखा है? तो क्वेश्चन 19 में कह रखा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ये आपको पता होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके संबंध में कथनों को विचार कीजिए कि ये संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है। और मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये टेस्ट डिस्कशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे जहाँ पर आप टेस्ट डिस्कशन कर पाओगे। और जो सेकेंड है वो ये राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। कौन? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। और ये राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। और ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर केवल ये तीनों के तीनों सही हैं, ध्यान रखना, केवल तीन सही हैं, ठीक है ना, केवल तीन सही हैं, ध्यान रखना। अब वो तीन कौन कौन से सही है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको पता रहे। सबसे पहले जो कथन एक है वो सही है, और जो कथन दो है वो भी सही है, और जो कथन चार है वो सही है। कथन तीन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या कह रखा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि यदि, जो कथन फर्स्ट है वो है कि यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता का पालन करने के लिए दंडित किया जाता है तो वह संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हत हो जाता है। और जो कथन सेकेंड है वो यह है कि आरपीए 1951 सामाजिक अपराधों का प्रचार करने के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अनर्हता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, आप स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छे से और फिर आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर जो कथन एक और कथन दो है ना वो सही है, और साथ ही जो कथन दो है वो सही व्याख्या भी इसकी करता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन 21 में कहा गया है कि किस भारतीय राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त थे जो उसके सामाजिक एवं प्रथागत कानूनों, भूमि अधिकारों तथा शासन संबंधी मामलों में स्वायत्ता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जो
ऑप्शन बी यानी कि जो नागालैंड है उसे आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में क्या कहा गया है? 22 में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दिल्ली जो केंद्र शासित आप जानते हो यूटी है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो फर्स्ट है वो है कि 68वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। जो सेकंड है वो यह है कि मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% निर्धारित है। और जो थर्ड है वो यह है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो फोर्थ है वो यह है कि उपराज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है आवश्यक है। तो यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है केवल 2 ऑप्शन सही है। अब देखते हैं वो 2 ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। तो चलिए वापस स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कथन जो ऑप्शन सेकेंड है, एक तो ये सही है, एक सही नहीं है, और जो 3 है वो भी सही नहीं है, और जो 4 है वो सही है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन 23 में क्या कह रखा है? 23 में कह रखा है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या क्या कथन है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का कार्य राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। ठीक है, सही है ना, ये कथन राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही होता है। और फिर कथन 2 कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है एवं सबसे निचली इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह है। तो यहाँ पर कथन 2 भी सही है। 3 है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि राज्यपाल की जो है होती है मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन 24 में क्या कह रखा है? नंबर 24 में देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोक लेखा समिति होती है, कहा गया है कि 1935 में पहली बार जो है भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और संविधान के अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो सी है केवल 2 ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है ना। फिर अब देखिए क्यों गलत है मैंने कहा ना, अगर आपको इस पर डिस्कशन चाहिए ना कंप्लीट, तो आप लोग जो है कमेंट कर दिएगा। हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, वहाँ पर हम इन सब की सारी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या कह रखा है? 25 में कह रखा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है वो है कि यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं। फिर जो 2 है वो है असम के राज्यपाल ये निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो कथन 2 है वो सही है, ठीक है ना। और फिर कथन 3, जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्वायत्त जिलों में एक स्वायत्ता जिला परिषद एवं एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है। तो यहाँ पर जो कथन 3 है वो भी सही है। और जो कथन 4 है कि राज्यपाल स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ा तथा घटा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है अथवा उनकी सीमाओं को भी परिभाषित कर सकता है। तो कथन 4 भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखिए केवल 3, कोई 3 सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या पूछा गया है? कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सबसे सरल क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके ही बताना है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जो सेकेंड वो यह है कि ये कानून कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले का निर्णय करना होगा। और जो 3 है वो यह है कि ये कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत सदस्य सदन में अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में कहा गया है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 80 प्राचीन लिपियां हैं ना, उनमें लगभग 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं और उसी के लिए 2003 में इस मिशन का प्रारंभ किया गया था।
ये संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है संयुक्त प्रयास है और ये कथन एक जो है वो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है शुरू किया गया था। और जो सेकेंड है वो यह है कि ये देश में विरासत और संरक्षण पहल के लिए सबसे प्रभावी आंदोलन के रूप में उभरा है, तो ये सही है। तो यहाँ पर कथन जो ऑप्शन बी है वो सही है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जो हमारे आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद फिर इन्वायरमेंट और साइंस टेक के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो हम आज सिर्फ पॉलिटी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले में आए जो ऑप्शन ए है उसमें कहा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर भारत के राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय लेते हैं। और जो दो है वो यह है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के मानदंड संविधान में वर्णित नहीं है। और जो तीन है वो यह है कि एक बार जब किसी समुदाय को अधिसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया जाता है तब यह एक स्थायी स्थिति होती है तथा इसे संशोधित एवं हटाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, कौन कौन से सही हैं। तो चलिए वापस ऑप्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक तो सही नहीं है, ठीक है ना, और जो दो है वो सही है, और जो तीन है कि एक बार जब समुदाय को अनुसूचित, तो यहाँ पर तीन भी सही नहीं है, ऐसा तो कदाचित नहीं है। तो यहाँ पर केवल दो सही है, ठीक है ना, तो केवल दो सही है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर आपको चूकना नहीं है, क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि यूपीएससी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप केवल दो में जाते हो तो ये क्लिक कर देते हो, जबकि ये नहीं करना, आपको कोई केवल एक सही है, यानी कि केवल इन तीन में से कोई एक सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हुए। और नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको कोई सजेशन देना तो वो भी आप सजेशन दे दीजिएगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर फॉलो करेंगे।